आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं साहिबा और आपका स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। हर खबर आप तक। सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी, भाजपा या कांग्रेस? हर बार या पूछ के बार पूछ के फिर भी एक ही बार निकलेगा। आप किसी के मन से किसी के प्रति विश्वास कम नहीं कर सकते। आप जितना कोशिश कर लीजिए वो उस नाम को हटा नहीं सकते, क्योंकि जो नाम है ना, उस नाम ने विश्वास को जगाया है, उस नाम ने विकास की स्थिति को पैदा किया भारत के अंदर, और वो एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी जी। सर, हर दिन हर चीज चेंज हो रही है। देखिए, चेंज तो हो रहा है। देखिए, मोदी जी का जो विदेश नीति है वो भी चेंज हो रहा है। आज कतर ने हमारे 10 आर्मी एक्स सर्विसमैन को पकड़ के रखा है, उस पर गाज गिरने वाली है, फांसी की सजा सुनाई है और उस पर गाज गिरने वाला है। मोदी जी ने तैयारी कर लिया। ये किसी और राजनेता में आज से पहले हिम्मत ही नहीं था। कोई प्रधानमंत्री माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो दूसरे देश को इस तरह का विदेश नीति से प्रभावित कर सके। ये मोदी की कूटनीति विदेश नीति है जिसका लोहा दुनिया मान रही है। ये कतर ही क्या, ये कनाडा को भी झुका के रख दिए। ये वेस्टर्न कंट्रीज अपने ताकत के गुमान में इतनी अंधी हो चली थी कि इंडिया को चैलेंज कर रही थी। आज इन खालिस्तानियों का समर्थक जो ट्रूडो है, वो भी इंडिया के सामने नतमस्तक हो रहा है, अपने आप को माफी मांग रहा है ना, दबी जमान में माफी मांगने का काम कर रही है। मोदी जैसे महान नेता का काम है, ये लोगों को समझना चाहिए। हम विदेश नीति हमारा क्या है, कूटनीति क्या है। हमारे पेट में अनाज जाएगा, उसी से सब कुछ नहीं होता है। हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, उससे भी होता है। महंगाई आज है, कल खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी आज है, कल रोजगार मिल जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। ये सब टेम्पोररी इशूज हैं, कोई ऐसी इशूज नहीं है। और हर वक्त किसी ने कोई ना कोई बेरोजगार होता है और कोई ना कोई जॉब मिलता ही है। तो जो अभी कंप्लेन करेगा यहाँ कि मैं बेरोजगार हूँ, तो उसको यकीनन कुछ समय बाद रोजगार तो मिलना ही मिलना है। नीतियाँ ही जिम्मेदार होती है रोजगार बेरोजगारी के लिए। और कंपनियां ही बंद पड़ जाएगी किसी सरकार के आने से, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? और मोदी सरकार के आने से तो कंपनियां ही आ रही है, न्यू कंपनी, न्यू एक्सपोर्ट के माध्यम खुल रहे हैं। जो हमारे देश में उत्पादन नहीं होता था, वो सारे प्रोडक्ट जो PLI स्कीम के अंतर्गत हमारे देश में उत्पादित किए जा रहे हैं। तो जिससे क्या है कि हर सेक्टर में रोजगार जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टील सेक्टर, IT सेक्टर के अलावा भी बहुत से सेक्टर में ना रोजगार हो रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर का बात किया जाए, फाइन टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी जर्मनी दे रहा है। अब ऐसे टेक्नोलॉजी जो हमारा मशीन होता था। आप ये कह रहे हैं मोदी सरकार आएगी? मोदी सरकार आएगी, आनी चाहिए, जो ऐसी काम कर रही है जो रोजगार आने वाले। जब पहला तल्ला बनाते हो ना, ग्राउंड फ्लोर, तो बहुत समय लगता है, और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में तो समय कितना लगता है? बहुत कम लगता है, न्यूनतम लगता है। हम कांग्रेस पे आ जाते हैं। जिस तरह इंडिया गठबंधन हो रहा है, उसके बाद मतलब अरविंद केजरीवाल अपनी अलग नीति बना रहे हैं और अखिलेश यादव अलग बना रहे हैं। उस हिसाब से क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को कितना नुकसान और कितना फायदा हो सकता है? गठबंधन तो हुआ, पटना में बैठक हुआ, बेंगलोर में हुआ, महाराष्ट्र में बैठक हुआ। इस गठबंधन में कई गठबंधन की बैठकें हो चुकी। इन गठबंधन में सीट शेयरिंग के ऊपर कोई बात नहीं बनी। इस गठबंधन में गठबंधन का नेता कौन होगा, इसके ऊपर बात नहीं बनी। इस गठबंधन का संरक्षक कौन होगा, इसके ऊपर बात नहीं बनी। आप ये देख सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से बता दूं, अभी जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारी इन लोगों की चल रही है, 2 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद 3 दिसंबर के बाद गठबंधन में जब गठबंधन की बातें होगी, गठबंधन में कौन किसके ऊपर कितनी लाठी मारेगा, ये आपको पता चलेगा। गठबंधन में इनकी सीट शेयरिंग पर बात नहीं होगी, गठबंधन में कौन किसके ऊपर कितनी लाठी भांजेगा, इसके ऊपर बात होगी। सर, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस या भाजपा? देखिए, पहली चीज तो ये डिपेंड करता है भारतवर्ष के जनता जनार्दन के ऊपर कि वो किसको वोट देगा। 10 साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 15-15 लाख रुपए की बात की थी। अभी तक कुछ नहीं आए। जो हमारे पास था खजाना, वो भी ये ले उड़े। तो सरकार आनी चाहिए भारत में कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, एक युवाओं को एक अलग अलग प्रकार का रोजगार का अवसर मिलेगा। और हम चाहते हैं कि भाई 10 साल सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, अब कांग्रेस की सरकार है, कुछ नया बदलाव आए, कुछ नई ऊर्जा, नया जोश एक अलग प्रकार से आएगा।
तो इस देश का जरूर कुछ न कुछ एक सर इंडिया गठबंधन के जब से इंडिया गठबंधन हुआ है उस हिसाब से अगर देखा जाए अरविंद केजरीवाल अपनी अलग रुख ले रहे हैं, सपा अखिलेश यादव अलग ले रहे हैं, तो उस हिसाब से कितना नुकसान हो सकता है कांग्रेस को? बस देखिए सर थोड़ा नुकसान तो एक वोट का भी होता है, एक वोट से भी सत्ता पलटी जा सकती है। और पहले हम अगर पास्ट में जाए तो आप वो चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एक राजनीति है, सबका अलग अलग ओपिनियन है, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सभी को एकजुट होके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बूथ से लेके हाई लेवल तक, हाई कमांड तक। जब तक हम सब एक नहीं होंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर किसी को साथ आना है तो मोस्ट वेलकम है। अगर कुछ चीज़ें होती हैं वो अंदर खाते की होती है, वो किसी को नहीं पता, सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन होती है, सबकी एक सोच होती है कि भाई अखिलेश जी को क्या चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को क्या चाहिए, कौन नाराज है, कौन राजी है। अखिलेश यादव क्यों नाराज हुए सर कांग्रेस से? देखिए मैडम, वो मेरे को भी नहीं पता है, वो मेरे को भी नहीं क्योंकि पता है। उन्होंने अशब्द भी यूज किए कांग्रेस नेताओं के लिए। देखिए ये थोड़ी बहुत वो बोलते हैं ना कि भाई बंदा भाव खा जाता है, फुटेज की बात होती है, तो थोड़ी सी ये फुटेज चाहिए। लेकिन अगर सत्ता में आना है, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, तो सबको एक साथ रह के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाँ जी सर, किसकी सरकार आएगी? मुझे लगता है महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए, या कांग्रेस की बने, या मतलब थर्ड फ्रंट बनना चाहिए, ज़्यादा बेटर। कांग्रेस और महागठबंधन मिलकर सरकार बनाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन गठबंधन में तो बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। वो सारी अखिलेश यादव अलग चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग। ये आप गलत बोल रहे हैं, गलत कोई नहीं चल रहा है। वो सीटों का सेंटीमेंट है, जैसे सीटों की बंटवारे की बात है, वो सब अपना वक्त आने पे सब कर लेंगे। सर आपने न्यूज़ तो देखी होगी ना, अखिलेश यादव ने देखो कांग्रेस के नेताओं को गलत शब्द भी बोले। गलत शब्द नहीं बोले हैं। देखो जिस नेता की जो औकात, जो हैसियत है, उसको वहीं रहना चाहिए। जो कभी जिला अध्यक्ष नहीं बना, जो कभी विधायक नहीं बना, जिसकी जमानत जब्त हो गई है, वो क्या इतने बड़े नेताओं के बीच में इंटरफेयर कर सकता है? तुम अजय राय की बात कर रहे हो, अजय राय कभी विधायक बना, जमानत जब्त हो गई है बनारस से जहाँ, कभी वो जिला अध्यक्ष, कभी विधायक नहीं बना, तो क्या अखिलेश यादव को क्या कंपेयर करेगा? वो कभी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं बैठा, कभी कांग्रेस की मीटिंग में, बड़े बड़े हाई लेवल की जो मीटिंग हुई पटना में अभी होने जा रही है, मुंबई में हुई, तो वहाँ बैठे नहीं। तो वो बड़ी बड़ी चीज़ें, ये छोटे लोग हैं, बड़े लोगों से नहीं ऐसे बात करनी चाहिए। उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कब क्या गेम खेलना है। ये कांग्रेस को पता है ना, कैसे मोदी को हमें फाइट करनी है। वजह रहा तो बहुत छोटा कार्य करता है। किसकी सरकार चाहेंगे 2024 में, भाजपा या कांग्रेस? मैम मैं तो वो सरकार चाहूँगा जो लोगों के हित में काम करे। लोगों के हित में कौन काम करती है, कौन सी सरकार करती है? मैम कांग्रेस करती है। कांग्रेस 9 साल से तो भाजपा है सर। तो वही तो, अब क्या करें, उनके पास तो फंडे बहुत सारे हैं ना आने के लिए। तो आपको लगता है कांग्रेस आएगी? हाँ आएगी। आएगी? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है सर 2024 में कौन सी सरकार आएगी, भाजपा या कांग्रेस? देखिए भाजपा का तो 2 टर्म हो गया, अब वो इसलिए नहीं आएगी कि ये जो वादा करती है चुनाव घोषणा या जो भी, उसको अभी तक पूरा करने में असफल है। इसीलिए हम तो चाहते हैं कि अब इसको नहीं आना चाहिए। दिन प्रतिदिन हर चीज बदलती जा रही है, नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से नए नए मुद्दे तो आ रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार है, किसान है, महंगाई है, उसको झेलने वाले हैं 80 करोड़। जिसको 5 किलो ये कहते हैं कि अनाज हम फ्री में देते हैं, शौचालय देते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन इससे उसका महंगाई जितनी बढ़ रही है, अब 500 रुपया आप उसको किसान को दें, अनाज फ्री में दें, और जब वो गैस सिलेंडर लेने जाए तो इसको आप क्या कहिएगा? महंगाई कहिएगा कि ये बेवकूफ़ बनाना हुआ? सर प्रियंका गांधी ने कहा है सत्ता में आने के बाद सालाना 10,000 रुपए हर महिला को मिलेंगे। महिला को देगी, बिल्कुल मिलेंगे। कांग्रेस पहले से देती आई है और देगी। इसके पहले भी जैसे अब ग्रामीण क्षेत्रों में राशन, शक्कर, चावल, गेहूं सब कुछ मिलता था, आज क्या मिल रहा है? सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ चावल बस मिल रहा है, बाकी चीज़ें सब बंद है। तो बीजेपी के राज्य में कोई लोग स्वतंत्र नहीं जी रहे हैं, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। सर जिस तरह अभी कतर में हादसा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कतर में हादसा तो नहीं हुआ मैडम, 8 सैनिकों, पूर्व सैनिकों को जो सजा दिया गया है, सजा, फांसी की सजा दे दी गई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी विदेश नीति इतनी चरमराई हुई है, मुझे नहीं लगता है कि अब, और जैसे सिर्फ यहाँ ही नहीं,
इसराइल के मोदी मैटर में सरकार ने क्या कदम उठाया सर? अभी तक तो मैडम कुछ भी नहीं है, हवाई हो रही है। आज मैं देख रहा था, एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि मोदी सरकार ये स्टेट उठा सकती है, ये उठा सकती है, बट जब उठाएगी तब तो देखेंगे ना मैडम। अभी फिलहाल तो फांसी की सज़ा उसको सुना दी गई है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और वो पूर्व नौ सैनिक, 8 पूर्व नौ सैनिक, ये समझने वाली बात है। आखिर ऐसा क्यों? इस पे बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक छोटा सा देश मैडम कतर, एक हमारा समझता हूँ कि हमारे भारत में एक जिला ले लीजिए, एक हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, उतना बड़ा भी नहीं है कतर, उसका इतना बड़ा फैसला। इतनी बड़ी सजा क्यों सर? ये तो समझने वाली बात है। उस पर एलिगेशन लगाया कि ये लोग जासूसी कर रहे थे, और वो लोग एक डिफेंस की, जो कतर की एक डिफेंस कंपनी थी, वहाँ पे काम कर रहे थे वो लोग। उसको ये एलिगेशन लगाया कि ये लोग भारत के लिए, ये लोग इजराइल के लिए ये लोग जासूसी कर रहे थे। तो ये एलिगेशन है। उसके बाद भी हमारी भारत सरकार 2022 से ही इसके ऊपर चर्चा हो रही है, 1 साल से ज़्यादा हो गया। फांसी की सजा तो अभी रिसेंट में मैं वही कहता, फांसी की सजा अभी रिसेंट में हुई, हाँ। लेकिन जेल में बंद तो 2022 से है। आज हमने जनता से 2024 के चुनाव के विषय में बात की, तो जनता ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो होनी भी चाहिए थी और नहीं भी होनी चाहिए थी। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।